तो भी सियासत हुआ था। आज जब यात्रा शायद रुक गई है या बंद हो गया है या फिर आगे चलेगा, इन सब संदेहों के घेरे में है, तो भी सियासत शुरू है। बहरहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, कन्हैया कुमार ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की थी। चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत हुई और इस यात्रा का समापन पटना में होना था, लेकिन इन सब के बीच अरेरिया से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अब ये लग रहा है कि इस यात्रा को रोक दिया गया है या फिर कन्हैया कुमार खुद इस यात्रा को छोड़ दिल्ली निकल चुके हैं। इन सब पे बातचीत करनी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है और खबरों ने सुर्खियों का रूप ले लिया, क्योंकि कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कन्हैया कुमार के बाउंसर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक झड़प हो गई है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे थे। इस यात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा रखा गया था, लेकिन खबर कुछ और ही है। कन्हैया की यात्रा जब अररिया पहुंची तो अररिया में आज कांग्रेस कार्यकर्ता और कन्हैया के बाउंसर आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद जो है सुर्खियां बननी शुरू हो जाती हैं और वीडियो जो है वायरल हो जाता है। और इसी बीच खबर आती है कन्हैया ने यात्रा को रोक दिया है और वो दिल्ली निकल गए हैं। बहरहाल इन सब के बीच अलग अलग बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली से फोन आ गया था, राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए कन्हैया कुमार यात्रा को बीच में रोक कर ही दिल्ली निकल गए। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं विजुअल जो आपके हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वहां कुछ तो दास्तां अलग ही दिख रहा है। समर्थकों और बाउंसर के बीच मारपीट का जो वीडियो है सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कन्हैया कुमार यात्रा को बीच में ही छोड़कर निकल गए। ये यात्रा अररिया कॉलेज से शुरू होकर काली मंदिर होते हुए गांधी सेवा आश्रम कांग्रेस कार्यालय तक जानी थी, लेकिन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद इस यात्रा को रोक दिया गया और कन्हैया इस यात्रा में बीच से ही निकलकर चले गए। कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू की थी, जो कि अंततः पटना में आकर समाप्त होनी थी, लेकिन बीच में ही अररिया से यह खबर है जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और कन्हैया कुमार के बाउंसर के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है। और इस यात्रा पर अब संदेहों का जो एक कह सकते हैं कि जो काल है वो मंडरा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर अनवर ने बताया कि राहुल गांधी के फोन आने के बाद मीटिंग के लिए कन्हैया कुमार दिल्ली निकल गए, लेकिन एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव मुमताज सलाम ने बताया कि कन्हैया को फोन आ गया था, जिस वजह से उन्हें निकलना पड़ा। बहरहाल वीडियो की दास्तां कुछ अलग है और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वीडियो में झड़प होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का फोन आ गया था, इसलिए कन्हैया अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर कन्हैया कुमार पदयात्रा बीच में ही छोड़ के निकल गए। क्या प्रोग्राम स्थगित हो गया अररिया का? अररिया कॉलेज से जो प्रोग्राम चला, कन्हैया जी को कहीं से कॉल आया, उन्हें इमीडिएटली निकलना था, इसलिए वो बीच रास्ते में छोड़ के किसी इमीडिएटली मीटिंग में गए हैं। पुनः इस प्रोग्राम को वो ज्वाइन करेंगे। अभी भी पद यात्रा अररिया कॉलेज से जो निकली थी वो चांदनी चौक पर पहुंच चुके हैं और पद यात्रा जारी है। नहीं, अरे चांदनी चौक पर कोई यात्रा तो नजर नहीं आ रहा ना? नहीं, ये आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम भी पद यात्रा में शामिल हैं, आपको रुक कर बाइट दे रहे हैं और ये पद यात्रा जारी है। दिल्ली निकल गए। बहरहाल इन सब के बीच आगे क्या कुछ होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये यात्रा संदेहों के घेरे में है। यात्रा की शुरुआत चंपारण से हुई थी, पटना में इस यात्रा को खत्म होना था, लेकिन अररिया से खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पे इस यात्रा में कुछ ऐसी चीजें घट गई हैं जो कि खबरों में बनी हुई है और यात्रा को किस तरीके से रोककर कन्हैया दिल्ली निकल गए हैं। बहरहाल पटना पहुंचते पहुंचते यात्रा का क्या कुछ कहानी होता वो तो आने वाला